अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो PIVs हैं, पोस्ट इंडिकेटर वाल्व, उसका हाइड्रो टेस्ट कैसे करते हैं। हम सबसे पहले जनाब कर रहे हैं इसका शेल टेस्ट, उसके बाद इसका करेंगे सीड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब आपको मैं बताता चलूँ कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होनी है। सबसे पहले तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। ठीक है, टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे ये एडजस्टेबल है, साथ में रेंच पड़ा हुआ, स्पैनर्स हैं, टेफलॉन टेप है, उसके बाद मैनीफोल्ड। ये मैनीफोल्ड है जो अप्रूव्ड होना चाहिए कंपनी से, यानी अरामको से अप्रूव्ड होना चाहिए मैनीफोल्ड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो PIV आपने लगाना है वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कैलिब्रेटेड PIV और PSV। ठीक है, उसके बाद गेजेस हो गई, तो गेजेस भी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए और इसकी 1 मंथ वैलिडिटी है और PSV की है 15 डेज़ यानी 2 वीक एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड। ठीक है, और मैनीफोल्ड जो है एज़ पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है 36 मंथ और एज़ पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमने इसको प्रेशर दे दिया है, तो प्रेशर दे के उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। जो ये होज़ आ रहा था पंप से, ये यहाँ पे पंप से आ रहा था, हमने इसको हैंड पंप यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर रेज़ करना होता है। उसके बाद ये आप होज़ दे सकते हैं। ये होज़ आया इस समय मैनीफोल्ड में, जो अब डिस्कनेक्ट हो चुका है क्योंकि अभी प्रेशर इसको दे दिया गया है। प्रेशर कितना है, हमारा जो मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है या API 598 उसके मुताबिक इनको प्रेशर देना है, और इसको दिया है 34.5। ठीक है, बार 34.5 बार इसको प्रेशर दिया गया है फॉर 2 मिनट्स। जो बॉडी टेस्ट करते हैं उसके लिए 2 मिनट्स हैं और शेल टेस्ट के लिए वो बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं ये होज़ जा रहा है मैनीफोल्ड से, होज़ जा रहा है, इसको ये सेफ्टी स्लिंग लाजमी लगाना है क्योंकि प्रेशर होता है, ये ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह का चांस ना रहे। अगर निकलता भी है तो ये इसको होल्ड कर लेता है। ठीक है, PSV यूज़ करते हैं, उसका अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो वो पॉपअप हो जाएगी और उसका प्रेशर निकल जाएगा ताकि एक्सेस प्रेशर से मतलब वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये होज़ आप देख सकते हैं मैनीफोल्ड से जो होज़ आ रहा है वो ये जा रहा है सीधा। अब ये किधर जा रहा है ये आप जनाब देख सकते हैं, ये जा रहा है वाल्व में। ये हैं हमारे PIVs, 2 यहाँ पे रखे हुए हैं और तीसरा वो है। ठीक है, एक ही, क्योंकि इसका जो ये शेल टेस्ट है वो सेम एक ही उसका सेम प्रेशर है, इसलिए इनको हमने इकट्ठे करके उसको बोल्टिंग कर दी है ताकि एक ही टाइम पे टेस्ट हो सके, टाइम की बचत हो सके। ठीक है, उसके पास साथ में ये आप देख सकते हैं इधर असम्बली लगाई, असम्बली से जंपर लगाया, जंपर लगा के ये दूसरा जो होज़ है वो ये आ रहा है, ये आके यहाँ पे दूसरा जो वाल्व सेपरेट पड़ा हुआ है हमारा उसमें इसको प्रेशर दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसको प्रेशर दे दिया है। अब इसको हम लीकेज चेक करेंगे, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। ठीक है, इसका जितनी भी ये आपको नज़र आ रही हैं बोल्टिंग, इसके अंदर रबर गैस का यूज़ किया गया क्योंकि ये PIV हैं और फ्लैट फेस होते हैं, तो इसके लिए हमने फायर वाटर लाइन के लिए रबर गैस्केट इलास्टोमेरिक जो 5260 श्योर होती है, ये हमने यूज़ करनी होती है। उसके बाद जनाब आप देख लें असम्बली, यहाँ पे जनाब इसको हमने एक एक बोल्ट चेक कर लिया, इसको पूरा प्रॉपरली टाइट करना है ताकि किसी तरह का कोई लीकेज का चांस ना रहे, और हैमरिंग नहीं करनी। हैमरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पेंट हुआ हुआ है पूरा, PIV जो हैं वो फुल पेंट होते हैं और पेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर पेंट डैमेज हुआ तो ये भी वायलेशन है। यहाँ पे पोस्ट इंडिकेटर लगेंगे, वो फील्ड में लगेंगे। इसको पूरा हैंग करके तो टेस्ट किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरा PIV है, इसको भी आप चेक कर, इसको फिज़िकली आपने चेक करना है कि कहीं से कोई लीकेज ना हो। अगर लीकेज आ जाती है तो इट मीन्स आपका टेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है।
तो जो QC में लोग काम करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कितने ड्रॉप्स पे उसको एक्सेप्टेबल करना है और कितने ड्रॉप्स अगर होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को मालूम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये दूसरी गेज है जो यहाँ पे मैनीफोल्ड के साथ एक लगी और दूसरी ये हम असम्बली के साथ लगाई है। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर वाल्व ऊपर वाला क्लोज, अगर खोलेंगे तो प्रेशर सारा निकल जाएगा। ये जनाब PIV है। तो PIV का हाइड्रो टेस्ट बड़ा इजी है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको पहले जो आपकी जो शॉप है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए कंपनी से। आपके जो मैनीफोल्ड हैं या गेजेस हैं, PIVs हैं, PSV जो आपने प्रेशर सेफ्टी वाल्व का यूज़ करना है वो सारे कैलिब्रेटेड होने चाहिए, प्रोसीजर अप्रूव्ड होने चाहिए। आपके सारे टूल्स कलर कोड उन पे मेंशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने रेडी करके रखनी है। उसके बाद आपने इनवाइट करना है कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, वो आके चेक करेंगे और उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो ओके हो जाएगा। ठीक है जी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट्स है इसका जो शेल का। बाकी जो सीट टेस्ट हम करेंगे 1 बाय 1 सीट टेस्ट होना है और उसका जो वो टेस्ट है वो होगा, उसका जो टाइम है वो होगा 1 मिनट। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, बताइएगा हमें, और शेयर भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।